आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कल। ठीक है, देखिए सर्कल में मैंने 3 फिगर बनाया है, 1 2 एंड 3। देखो तीनों में क्या क्या चीज है, देखिए एक सर्कल है, एक लाइन है, सर्कल है, लाइन है, सर्कल है, लाइन है। ठीक है, जिस तरह अब अपने आप को देखो, अपना शरीर को देखो, या किसी लड़का को देखो या लड़की को देखो। पहले एक बताइए, मान लीजिए एक हम लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को समझ लो कि हम क्या है, सर्कल है, समझ लीजिए। ठीक है, और आपका ये चूल को समझ लीजिए क्या, लाइन समझ लो। ठीक है, जिस तरह देखो चूल यहाँ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, बाल। ये चीज यहाँ आ जाता है, नाम चेंज, बाले है ना, आईब्रो कहलाता है। क्या कहलाता है, आईब्रो। ये चीज यहाँ आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, मूछ, है ना। और ये चीज यहाँ आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, दाढ़ी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक सर्कल है और एक लाइन है, जब सटा हुआ नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, जब ये सट जाएगा, देखो ये सट गया, टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा है। नाम चेंज, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट। इसी तरह जब एक लाइन जो है इस सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट करेगा, ए एंड बी, तो ये कहलाएगा सेकंड। ठीक है, जिस तरह बाल हम लोग का जगह के अनुसार नाम चेंज होता है, इसी तरह लाइन भी जगह के अनुसार सर्कल के साथ रहेगा, और नहीं सटा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टच नहीं कर रहा है। ये टच कर रहा है 1 पॉइंट में, इसको बोलेंगे टेंजेंट। और ये टच कर रहा है मतलब 2 पॉइंट में टच कर रहा है, 2 पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, ए एंड बी, ये क्या कहलाएगा, आपका सेकंड कहलाएगा। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिख लो। देखिए नोट में मैंने लिखा है 5 पॉइंट लिखा है, 5 पॉइंट को समझिए क्या कर रहा है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है आपकी सर्कल को 1 पॉइंट में क्या करता है, आपका इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना, जो टेंजेंट होगा आपका 1 पॉइंट में क्या करता है इसको, तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा आपको। ठीक है, तो आप क्या भरिएगा इसमें, 1 पॉइंट्स, या आप बोलेगा 1 पॉइंट में टच करा तो क्या कहलाता है, तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखना है आपको। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को 1 पॉइंट में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और सेकंड क्या करता है, सेकंड आपको 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज सेकंड। ठीक है, वो आपको सेकंड कहलाएगा। और सेकंड का मतलब क्या है, 2 पॉइंट में क्या करेगा, सर्कल को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। और देखो अगला, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। जैसे मान लीजिए एक आपका इस सर्कल, ठीक है, ये अब देखो ये पैरेलल ये हो रहा है, ये 2 पैरेलल यहाँ लिखेंगे तो इसके पैरेलल ये हो, 2 पैरेलल हुआ। कोई भी ऐसे लाइन खींचेंगे तो पैरेलल करने के लिए आपको 2 पैरेलल टेंजेंट होता है वो। ठीक है, मोस्टली कितना होगा आपका, वो 2 होगा, याद रखना। ये एक यहाँ पूछता है। अगला क्या बोलते हो, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहाँ देखो कि कॉमन पॉइंट ए, देखो ए क्या है, सर्कल में भी आपका ए है और आपका टेंजेंट में भी ए है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर बोलेंगे। ठीक है, और अगला क्या है, देखो इन्फिनिटी मेनी टेंजेंट कैन एक सर्कल है। मतलब एक सर्कल है, सर्कल में आप अनगिनत टेंजेंट खींच सकते हैं। एक पॉइंट जहां जहां पॉइंट मिल रहा है खींचो, 1 2, आप गिनती कर नहीं सकते हैं, गिनती कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जहां पॉइंट मिलेगा वहां खींच दीजिए। और भी होगा, ठीक है, जहां जहां आपको बिंदु मिल रहा हो, तो इसीलिए यहाँ देखिए इन्फिनिटी मेनी क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपका इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। इसको आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे, एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, और
ये आपका एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। सर्कल है, मतलब ये आपका सेंटर होगा वो। हम मान लेते हैं मेरा ये क्या है? पी क्यू टेंजेंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये टेंजेंट है और सेंटर से इस पर एक लाइन खींचेंगे, तो ये इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूव करना है आपको। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हम क्या किए? गिवन दैट में देखो एक सर्कल है, ठीक है, हम सर्कल ले लिए, उसका सेंटर ओ ले लिए, और ये आपका फिर क्या था? टेंजेंट था। ठीक है, देखिए ये सर्कल विद सेंटर ओ इन व्हिच पी क्यू इज ए टेंजेंट। मेरा पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो आपको यह प्रूव क्या करना है? ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हम क्या किए? फर्स्ट क्वेश्चन में लिए टेक 4 पॉइंट्स बी सी डी एंड ई। पी क्यू में हम क्या करते हैं? 4 पॉइंट ले लेते हैं, बी सी और डी और ई, और क्या करते हैं? इसको हम लोग सबको ज्वाइन कर देते हैं। किसके साथ? ओ सी, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई। ठीक है, देखिए देखो क्या? टेक 4 पॉइंट्स बी सी डी एंड ई ऑन पी क्यू एंड जॉइन ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। ठीक है, अब ये करने के बाद हम करते हैं क्या? प्रूफ। प्रूफ में देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब हमको ये बताओ, ये जो है आपका ओ बी जो है ओ ए से बड़ा है कि नहीं? ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। कोई दिक्कत है किसी को? ये तिरछा है और ये सीधा है, सीधा वाला छोटा होता है और तिरछा वाला बड़ा ही होगा इसे। ठीक है, फिर इसी तरह हम इसमें देखते हैं क्या? ओ ए सी में, इन ट्रायंगल ओ ए सी देखो, तो ओ ए सी में ओ सी ओ ए से बड़ा होगा कि नहीं? ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए। क्वेश्चन 2 फिर देखेंगे इन ट्रायंगल। अब इसको देखो, ओ ए डी, ओ ए डी, यहां पर भी क्या होगा? ओ डी जो होगा ओ ए से बड़ा होगा, ओ डी ग्रेटर देन ओ ए। थर्ड, इन ट्रायंगल ओ ए ई, ओ ए, ओ ई इज ग्रेटर देन ओ ए, ओ ई इज ग्रेटर देन ओ ए। इक्वेशन 4 हम देखते हैं, देखो इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हम चारों इक्वेशन में क्या क्या देख पा रहे हैं? ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये चारों जो है ओ ए से बड़ा है कि नहीं? हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई ग्रेटर देन ओ ए। क्या होगा? ये देखो, तो चारों मेरा लेंथ था ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ओ ए से बड़ा है, मतलब ओ ए सबसे छोटा है। वी कैन से ओ ए इज स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, अब बताओ जो स्मॉलेस्ट साइड होता है वो क्या होता है? इस पर परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। जो भी छोटा होगा वो क्या होगा? उस पर परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये आप बोर्ड, ये बोर्ड है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, एक हम धागा ले लेंगे थ्रेड को, यहां से तिरछा नापेंगे, ऐसे तिरछा नापेंगे, वो देखोगे थोड़ा बड़ा छोटा होता जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा? ये जो आपका यहां से इस कोना से लेके इस कोना हम मेजरमेंट करेंगे, वो क्या होगा? मेरा सबसे छोटा होगा। छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वी कैन से ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो क्या होगा आपका? ओ ए सबसे छोटा भुजा होगा, और छोटा भुजा है तो
ये पी क्यू पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये आपका जो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये मतलब आप कह सकते हैं ओ ए 90 डिग्री, चाहे बोल सकते हैं ओ ए डी 90 कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ओ ए क्यू 90 या ओ ए सी 90, ओ ए ई 90 या ओ ए पी 90, मीन्स एंगल जो ए होगा वो आपका 90 होगा, मतलब ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिखो। हाँ देखो एक्सरसाइज 10.1 का जितना भी क्वेश्चन है सब आपसे बन जाएगा। हम देखो नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, अभी मैंने लिखा था पॉइंट नंबर 5 देखो, इन्फिनिटिव मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, आपको लिखना है क्या, इन्फिनिटिव मेनी। ठीक है, अगला नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या कह रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, क्या होगा 1 पॉइंट। ठीक है, तो फिर बोला अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकंड, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, अगला 4 नंबर कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपका 1 और 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब 3 नंबर देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को 3 नंबर क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equal to 12 centimeter, length PQ is, देखो कह रहा है आपको नंबर 3 एक सर्कल है, ठीक है, और इसका PQ क्या है, टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, और O सेंटर है, और इसको ज्वाइन कर दिया गया है। अभी थोड़ा पे देखिए पढ़े थे, ये रेडियस है, मतलब ये क्या होगा, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या दिया है देखिए, OQ आपको दे दिया है, ये 12 सेंटीमीटर है OQ, और रेडियस दी 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ये पता करना है PQ क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये इस पर क्या परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऐसे OP परपेंडिकुलर टू PQ। तो अब ये देखो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OPQ, जब ये आपका 90 डिग्री है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है। OQ आपका कितना है, 12 स्क्वायर, OP आपका है 5 स्क्वायर, और PQ तो पता करना है, PQ स्क्वायर। अब देखिए 12 स्क्वायर क्या होता है, 144, 5 स्क्वायर 25, PQ स्क्वायर 144, प्लस इस साइड ले आएंगे क्या आ जाएगा, ये -25, तो 144 माइनस 25 ये हो जाएगा क्या, 119 PQ स्क्वायर, देयरफॉर PQ इक्वल टू रूट अंडर 119, और इसका रूट निकलेगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 119। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, A B C and D, ये ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a second to a circle। कह रहा है आपको यहाँ पर 4 नंबर, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और यहाँ कह रहा है क्या, एक टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए, हो गया, और इस टेंजेंट के पैरेलल ये मान लीजिए PQ है, आप
ये आपको ये प्रकट करना है। और इसके पहले एक आपको क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, वो आपका सेकंड होना चाहिए। सेकंड किसको बोलते हैं हम लोग, कई बार भी ये हो जाएगा जो आपको 2 पॉइंट को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो इसको आप लिख लीजिए क्या, पी क्यू, इसको ले लो आर एस, इसको आपको कट करना कहाँ पर, डी और ई पर। ठीक है, इस तरह आपका ये पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, लिख लो।